आयुष्मान खुराना और कुणाल रॉय कपूर हमारे साथ हैं। फिल्म आ रही है नौटंकी साला। सारे अवार्ड तो इस साल आपने जीत ली, कौन सा वाला है जो आपको नहीं मिला इस बार? ये एक काफ़ी टफ सवाल है क्योंकि शायद सारे अवार्ड्स मिले हैं। आई थिंक आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मैं विकी डोनर का हिस्सा था। एक ऐसी फिल्म जो एक बेंचमार्क फिल्म थी। अच्छा, ये बेंचमार्क फिल्म करते वक्त तो नहीं पता चला होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, आई थिंक जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं आपको पता नहीं चलता क्या कर रहे हो। आपकी पहली फिल्म थी, विच इज़ द बेस्ट थिंग। ऐसा ही होना चाहिए। आप कोई ये सोच कर ये नहीं करना चाहिए कि ये फिल्म मुझे अवार्ड दिलाएगी, ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतेगी, तब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आई थिंक आपकी ऑनेस्टी और वो जो इम्परफेक्शन, जो रॉनेस है वो चली जाती है, प्योरिटी चली जाती है। तो आई थिंक वाइल मेकिंग द फिल्म विकी डोनर के टाइम पर हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ हद तक फिल्म सक्सेस होगी, क्रिटिकल अक्लेम मिलेगा, बट आई थिंक फिल्म हैज़ सरपास्ड एवरी एक्सपेक्टेशन। हम सबकी जो उम्मीदें हैं उससे बढ़कर उसने ख्याति प्राप्त की। लोग जानना चाहते हैं कि आयुष्मान खुराना के बारे में। अगली फिल्म आ रही है, एक इनिशियल ऑडियंस आएगा जो विकी डोनर की वजह से आएगा, लेकिन उससे पहले लोग बस इतना हल्का से जानते हैं कि आम आदमी कि आप टीवी पे आया करते थे, और उससे पहले चंडीगढ़ में क्या करते थे आप? चंडीगढ़ में मैं थिएटर करता था, दिल्ली में रेडियो करता था और मुंबई में टेलीविज़न किया, फिर फिल्म पे आया। मुंबई में थिएटर नहीं किया आपने? मुंबई में थिएटर नहीं किया। मुंबई में थिएटर आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल। और ये थिएटर से फिल्म्स करने के लिए ही थिएटर किया या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं बचपन से थिएटर करता आ रहा हूँ, 12 साल की उम्र से मैं थिएटर कर रहा हूँ। पर जब मैं थिएटर कर रहा था, इट वाज नॉट विद द इंटेंशन कि भाई आई डोंट लुक एट फिल्म्स एज अ स्टेप अप फ्रॉम थिएटर। ऐसी नहीं है कि थिएटर से बड़े पर्दे पे जाना है तो यानी कि यू नो ऑफ कोर्स कि पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो आपकी पूरी फैमिली ही बड़े पर्दे की हो गई। हाँ बिल्कुल, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ स्टेप अप फ्रॉम थिएटर। आई थिंक दैट एक आर्ट फॉर्म के तौर पर बोथ ऑफ देम आर इक्वली चैलेंजिंग, इक्वली फुलफिलिंग। फॉर मी इन सम वेज एक्टिंग ऑन स्टेज में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो आपको वो जो डायरेक्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स जो मिलती है, एक कैरेक्टर को आप नर्चर कर सकते हैं थ्रू अ परफॉर्मेंस, यू नो कि कैसे चल रहा है, आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ अ परफॉर्मेंस, तो यू कैन प्ले विद इट। इट्स मोर टैक्टाइल इन दैट सेंस। पर फिल्म में क्या है कि यू नो यू आर कटिंग अप अ परफॉर्मेंस, थोड़े थोड़े सेक्शंस आप कर रहे हैं, एक दिन ये कर रहे हैं, एक दिन वो कर रहे हैं, तो बोथ हैव देयर ओन चैलेंजेस, बट आई डोंट थिंक दैट वन इज कि एक यानी आई डोंट थिंक वन इज ग्रेटर देन द अदर। और फिल्म में खास तौर पे जब जिस तरह से फिल्म ऑडियंस तक पहुंचती है, इस फिल्म में विकी डोनर की वजह से आयुष्मान खुराना पे लाइमलाइट ज़्यादा जाएगी, फोकस ज़्यादा जाएगा, लोग इनका नाम ज़्यादा जानेंगे। हालांकि आपको डेली बेली में लोगों ने देखा, लेकिन अभी भी डेली बेली में आपकी दाढ़ी थी, और डेली बेली एक दूसरे ऑडियंस ने देखी फिल्म में, वो उस तरह की फिल्म नहीं थी, तो उससे कुछ परेशानी होती है? नहीं, I don't think so. I think that the kind of person that Ayushman has helped me also through the whole process. Ayushman is also basically he helps me out through these whole processes. He's very inclusive in the sense कि in most interviews he's the first guy to introduce me. जब हम कहीं भी हम कोई gathering में जाते हैं, he actually introduces me to people और फिर लोग पहचान जाते हैं। तो I think that is the kind of person, that is the kind of relationship that we share. इस हिसाब से आप किस्मत वाले रहे कि एक सोलो लीड के रूप में आपने एंट्री की फिल्म्स में। ये आपको कभी डर था बीच में, या कभी दिमाग में आया कि फिल्मों में जाऊंगा तो एक ऐसा था? इनफैक्ट फिल्मों में जाने से पहले जब मैं टेलीविज़न कर रहा था, काफ़ी ऐसे रोल्स ऑफर हुए थे, हीरो का दोस्त, हीरोइन का बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ। कई बार फिल्मों की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं होती थी, मुझे पसंद नहीं आती थी, पर आई थिंक लेकिन टेलीविज़न में क्या होता है कि अटेंशन स्पैन ऑडियंस का काफ़ी शॉर्ट होता है। आप कुछ भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे भूल जाते हैं क्योंकि एक शो आता है दूसरा चला जाता है। लोग फिल्में नहीं भूलते हैं। आई थिंक फिल्मों का चयन करना, ठीक तरह से चयन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर आपकी पहली फिल्म जो होती है। पर आई थिंक आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा था जो एक रेयर कॉम्बिनेशन था कोवर्क और क्रेडिबिलिटी का। कॉमेडी और क्रेडिबिलिटी नॉर्मली एक साथ नहीं जाती, बट आई थिंक आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट कि सुजीत सरकार जैसा डायरेक्टर, जूही जैसी राइटर, एंड इट वॉज अ ग्रेट फिल्म। बचपन में आप चंडीगढ़ में जब फिल्में देखते होंगे तो ऐसा ख्याल में था कि हाँ ये मेरे को करना है, सिल्वर स्क्रीन पे मुझे जाना है, ये वाला सपना क्या आपके अंदर था? आई थिंक सपना हर एक एक्टर का होता है। इनफैक्ट हर एक एक्टर का नहीं, इंडिया में 2 ऐसे सीज हैं, क्रिकेट एंड सिनेमा,
इनमें जाने का सपना अधिकतर जितने भी यूथ होते हैं उनमें जाने का सपना होता है, चाहे वो कोई ऐसा टैलेंट हो ना इंसिडेंट हो। आपको याद आ रहा है कि एक वो फिल्म देखी थी और लगा कि इसमें मुझे होना चाहिए? मैं 4-5 साल का था जब क़यामत से क़यामत तक देखी थी, और तब मैंने सोचा था मैं एक्टर बनूंगा। और उसके बाद मैं थिएटर काफ़ी सीरियसली किया था। कॉलेज में 2 थिएटर ग्रुप्स बनाए थे, खुद उसमें गाने भी कंपोज किया करते थे, तो म्यूज़िक और एक्टिंग का रियाज साथ साथ चलता रहा, उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। फैमिली के बारे में बताएं, लोग आपकी फैमिली के बारे में माय डैड इज एन एस्ट्रोलॉजर यार, ज्योतिषी हैं मेरे पिताजी, और मॉम हाउसवाइफ है। तो पिताजी ने पहले बता दिया था? पिताजी का ये है कि गाइड करते रहते हैं मुझे, अब ये करो वो करो। मेरे स्पेलिंग्स भी थोड़े से ऊट पटांग है, डबल आर है, डबल एन है, बचपन से ऐसे ही है, मैंने चेंज नहीं किए। बट आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, पर हाँ जो पापा बोलते हैं कर लेता हूँ। आपने इनके पापा से सलाह ली? नहीं, मैं एक ही बार मिल चुका हूँ। ही इज़ अ लवली जेंटलमैन, और मिल्क शेक पिलाया उन्होंने। सो आई थिंक दैट खुद नहीं बनाया था वो? नहीं, मदर हैड मेड इट, but it was we had a nice little discussion. He's a very sweet gentleman, so I haven't asked for his advice as an astrologer. आप यकीन करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे? I don't know. I don't think about it too much. I think that fate पे, destiny पे, हाँ शायद, but I think कि I can't make up my mind either way. मैं definitely कुछ नहीं बोल सकता. I can't say that it's not there. I can't say that it's there. That's my same opinion about God also, I think. So I think that I don't ask these questions too much, and I am happy. तो ये एक तो ये फिल्मों में आपकी पहचान, अभी पहली फिल्म में इमरान खान के ऊपर ज़्यादा लाइमलाइट, दूसरी फिल्म में आयुष्मान के ऊपर ज़्यादा लाइमलाइट। अच्छा, और पर्सनल उसमें अब लोग आप कहते हैं कि आप ब्रदर इन लॉ है विद्या बालन के, सिद्धार्थ रॉय कपूर आपके भाई हैं, तो इस तरह से पहचान होना है। आप रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। डेली बेली इनकी खराब थी। No, I don't look at it that way. I know that कि इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और वो मुझे काम देंगे। I don't honestly, मैं ये सब अंदर से ये ख्याल नहीं आता कि अपना नाम अब इस फिल्म के बाद मेरा हो जाएगा, इस फिल्म के बाद मेरा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। I think कि ऐसा कोई एम्बिशन ही नहीं है। नहीं, एम्बिशन ही नहीं है मुझे, बस यानी मुझे काम से मतलब है। अगर मुझे बस रोल्स मिलते गए, if I just keep getting work, and if I can work with good people like Rohan and Ayushman and the rest of the cast, बस I only want that. उसके बाद यानी कि जो फेम है मिले या ना मिले, I think that the main concern is कि मुझे अच्छा काम मिलना चाहिए बस। जितने इंटरव्यूज अभी तक आपके देखे, इसमें आपसे गाना जरूर गवाया जाता है और आपसे प्ले एक्टिंग जरूर करवाई जाती है। बैठ के स्पॉटलाइट में कर सकते हैं आप ये काम अभी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दिखाइए। मैं मुंह छुपा के गाऊंगा और ये लिप सिंक करेंगे। साडी गली आजा सानू चाण वालीए, तेनू हो कां मारदा फेरा, एक वारी आजा दूर जान वालीए, एक वारी आजा दूर जान वालीए, तेनू हो कां मारदा फेरा, तेनू हो कां मारदा फेरा। क्या बात है, क्या गाया है? एक्सप्रेशन जो है ना इनके, क्या मैंने गाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कुणाल रॉय कपूर और आयुष्मान खुराना, फिल्म नौटंकी साला आ रही है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।